इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदे तु सविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुडो मणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का मंगलमय स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है। कर्ता कर्म के संबंध में जो अज्ञान चला आ रहा है, उस अज्ञान का अंत करने के लिए और ज्ञान स्वभावी आत्मा की अनुभूति करने के प्रयोजन को लेकर के एक कर्ता कर्म नाम का अधिकार आचार्यों ने लिखा है। आज समयसार ग्रंथादि राज की 75 नंबर की गाथा प्रारंभ होने वाली है। इस गाथा के पहले आचार्य अमृतचंद देव ने 48 नंबर का कलश लिखा है और कलश की अंतिम पंक्ति में कहा है कि भगवान आत्मा ज्ञानी होकर के अब तीन लोक में जगत का साक्षी, ज्ञाता, दिष्टा, पुराण पुरुष के रूप में प्रकाशमान हो रहा है। अब 75वीं गाथा में ज्ञानी की पहचान बताई जा रही है। हम सब ज्ञानी को कैसे पहचानें? अज्ञानी की पहचान तो अज्ञानता वाले परिणामों से हो जाती है, पर ज्ञानी की पहचान भी ज्ञान में परिणामों के माध्यम से हो जाती है। दुनिया में नमक और चीनी एक जैसे रंग वाले होकर के भी हम नमक को चख कर के नमक की पहचान कर लेते हैं और चीनी को चख कर के चीनी की पहचान कर लेते हैं। नींबू संतरे के भेद को भी हम लोग कहते हैं, स्वाद के आधार पर पहचान लेते हैं। तो अज्ञानी और ज्ञानी की पहचान करने के तरीके भी आगम में बताए गए हैं। सारे जीव जगत के भगवान आत्मा तो हैं, पर भगवान आत्मा होकर के भी कोई अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है और कोई ज्ञान के रूप में परिणमन कर रहा है। और जो ज्ञान के रूप परिणमन करता है वही ज्ञानी कहलाता है। जो अज्ञान में परिणमन को प्राप्त होता है, राग द्वेष में परिणमन को प्राप्त होता है, कषाय में परिणामों को प्राप्त होता है, वो अज्ञानी कहलाता है। जो पर पदार्थों में, कर्म में, नो कर्म में आत्मबुद्धि करता है, एकत्व बुद्धि करता है, ममत बुद्धि करता है, कर्ता बुद्धि करता, भोक्ता बुद्धि करता, उसका नाम अज्ञानी कहा गया है। और जो अपने ज्ञान स्वभाव में अपनापन स्थापित करता है, ज्ञान स्वभाव में स्थिरता को प्राप्त होता है, माँ जानता ही है, वह ज्ञानी कहलाता है। तुम आत्मा ज्ञानी हो गया है, ये कैसे जाना जाए? ऐसा शिष्य ने पूछा तो आचार्यों ने उस प्रश्न के उत्तर में 75 नंबर की गाथा का समावेश किया। हर गाथा का तारतम्य दूसरी गाथा से जुड़ा हुआ है। यदि आप 4-5 दिन समय सार को नहीं सुनेंगे तो आपको लिंक नहीं मिल पाएगी समय सार को समझने की। समय सार को समझने के लिए प्रतिदिन समय सार को सुनना जरूरी है, क्योंकि एक गाथा के साथ दूसरी गाथा कनेक्शन जुड़ा हुआ है।
इस समझदार की सबसे बड़ी विशेषता है। गाथा नंबर 75 इस प्रकार है। कम्मस्या परिणामं लोकम्मस्यातएव परिणामं न करे ये मादा सो जान दिशो हवदीलाणी। बहुत गजब की गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। कम्मस्य या परिणामम लोकम्मस्यातएव परिणामम न करे ये मादा जो जानदि सो हवदीलाणी। बहुत सरल प्राकृत भाषा में है। फिर से एक बार लय के साथ पाठ करते हैं, जिससे आपकी आत्मा अंदर से रोमांचित हो। कम्मस्य परिणामं लोकम्मस्यातएव परिणामं न करे ये मादा सो जानदि सो हवदीलाणी। कितनी सरल भाषा है। कम्मस्त कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो आत्मा करता नहीं है, मात्र जानता है, उसका नाम ज्ञानी है। इतनी सरलता से कहते हैं आचार्य जी ने अपनी बात हमारे पास तक पहुंचा दी। हिंदी में अनुवाद देखें। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद्ज्ञान को। बहुत बढ़िया अनुवाद। क्या कहते हैं आचार्यों? कर्म के परिणाम को, द्रव्य कर्म के परिणाम को, भाव कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो नहीं करता है, मात्र जानता है। जानने वाला ही ज्ञानी है। जो जानदि सो हवदीलाणी, ये सूक्ति है। जो जानता है वही ज्ञानी है। जो करता है वह ज्ञानी नहीं है। करना सो मरना कहा गया है। जानना देखना ही सर्वज्ञता का स्वरूप है, वीतरागता का स्वरूप है। कर्ता कर्म अधिकार होने से यहाँ ज्ञानी की पहचान बताते हुए यही कहा है कि जो कर्म नो कर्म के परिणाम को करता नहीं, मां जानता है वह ज्ञानी है। जानने वाला ज्ञानी है, करने वाला ज्ञानी नहीं है। पर का करता तो आत्मा है ही नहीं। ना ज्ञानी पर का करता होता, ना ज्ञानी पर का करता होता है। ज्ञानी वही है जो पर को देखता है, जानता है और अपने चेतन आत्मा का अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि पर में कर्तृ बुद्धि ही अज्ञान है। कर्ता बुद्धि पर में, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैंने किया था, मैं करूंगा, एक कर्तृत्व का बुखार सारे जगत के अज्ञानी प्राणियों में कैसे पाया जाता है। और कर्ता बुद्धि अनंत काल तक काम करती रहती है। करने से कभी जी थकता नहीं है और किया कुछ नहीं आज तक, न कर सकता है। या परिणमति सा कर्ता जो स्वरूप परिणमन हो तो कर्ता कहने में आता। जो आत्मा कभी परद्रव्य के रूप में, शरीर के रूप में, कर्म के रूप में परिणमन को प्राप्त नहीं हुआ है तो कर्ता कैसे होगा पर का? जानना देखना जीव का स्वभाव है, इसलिए पर को देख तो सकता है, जान तो सकता है, पर पर का कर्ता भोक्ता जीवात्मा नहीं हो सकता। तो जानने वाले ज्ञान, नाटक समाचार में लिखा हुआ है, करे कर्म सोई करे तारा जो जाने सो जानन हारा। जो करता नहीं जाने सोई, जाने सो करता नहीं होई। क्या गजब की बात कह गए। जानने देखने वाला करता नहीं हो सकता है और करने वाला जानने देखने वाला नहीं हो सकता है। करने धरने वाला ज्ञानी है, जानने देखने वाला ज्ञानी पुरुष है। सर्वज्ञ देव केवल ज्ञान के बल पर पूरे लोक को देख ही तो रहे हैं, जान ही तो रहे हैं। भगवान जगत के कर्ता धर्ता कहाँ है? कर्ता धर्ता होते तो भगवान वीतरागी नहीं होते, सर्वज्ञ नहीं होते।
तो भगवान भी सारे जगत के ज्ञाता दृष्टा हैं और आपका स्वभाव ही सारे जगत को जानने देखने का है। तो जगत की व्यवस्था में फेरफार करने के विकल्प न करते हुए, जगत की व्यवस्था में किसी प्रकार की छेड़छाड़ी न करते हुए, जगत में जो भी हो रहा है उसको देखते जानते हुए जो परम शांति की अनुभूति करता है, उसका नाम ही ज्ञानी पुरुष है। टीका बहुत गंभीर चिंतन की अपेक्षा रखती है। निश्चय से मोह, राग, द्वेष, सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, विकारी परिणाम है, और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थूलता, सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ जो नो कर्म का परिणाम है, वे सब ही पुद्गल के परिणाम है। क्या गजब की बात कह रहे बताओ। कर्म और नो कर्म के परिणाम पौद्गलिक हैं, उनका परिणाम नहीं पौद्गलिक ही है। कर्म नो कर्म के परिणामों को जानना देखना जीव का स्वभाव है, करना कराना जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि कर्म स्वयं अपने कर्म के अनुसार परिणमित होते हैं। नो कर्म कहते हैं, उसका परिणमन कहते हैं, अपने परिणम धर्म के अनुसार होता है। हर पदार्थ परिणमनशील है और मैं परिणमन करने की योग्यता से सारे पदार्थ परिणमित करते हैं और करते रहेंगे अनंत काल तक। कोई किसी को परिणमित कराता नहीं, और किसी को परिणमित कराने का जो भाव है वो मिथ्या भाव है। परमार्थ जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है। ध्यान देना, गजब की बात करें आचार्यों। जहाँ व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म का संबंध होता है, और जहाँ व्यापक भाव नहीं है वहाँ कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। और पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता पुद्गल ही है। तो पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप होने के कारण उसका कर्म कहलाता है। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर के कर्म रूप से जो किए जाने वाले समस्त कर्म और नो कर्म पुद्गल परिणामों का कर्ता परमार्थ से कहते आत्मा नहीं है। व्यवहार से जरूर कहने में आता है, पर निश्चय नेकी मुक्तता से यहाँ कथन चल रहा है, और यहाँ व्यवहार धर्म को कहते गुण किया गया है। व्यवहार नेकी अपेक्षा यहाँ पर कहते गुण है। भाई घड़े को कुम्हार ने बनाया है, ये व्यवहार का कथन है, और घड़ा मिट्टी से बना है, ये परमार्थ का कथन है। यदि कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार को घड़े के रूप में परिणमन करना चाहिए, घड़े को कुम्हार के रूप में परिणमन करना चाहिए। ऐसा तीन काल में कभी होता नहीं। कुम्हार कहते कभी घड़ा बना नहीं, घड़ा कहीं कुम्हार नहीं बनाया, तो एक दूसरे कर्ता कैसे हो जाएंगे। तो कर्ता कर्म का संबंध दो द्रव्य के भीतर नहीं घटता है। जहाँ व्यापक भाव होता है और व्यापक भाव एक द्रव्य के भीतर तत्स्वरूप में ही घटता है, ये समझदार की मूल विशेषता है। और दो द्रव्य के पर्यायों में जो संबंध होता है उसको निमित्त संबंध कहा जाता है। तो जिस प्रकार घड़े और मिट्टी में व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। इस प्रकार यह आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने पर भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं, पुद्गल के परिणाम का जानने वाला तो है, पर पुद्गल के परिणाम को करने वाला नहीं है। और पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वरूप होता हुआ यह आत्मा ज्ञानी होता है, जानने वाला ज्ञानी होता है। तो पुद्गल में होने वाले परिणाम को देखा है, जाना है, इसलिए ज्ञानी कहलाता है। पुद्गल के परिणाम को किया है, उसका नाम अज्ञानी कहलाता है। करने का विकल्प भी करता है, पर को परिणाम तो करा सकता ही नहीं है। परिणाम कराने के विकल्प करने से अज्ञानी हो जाता है। आत्मा कर्म और नो कर्म के परिणाम के ज्ञान का कर्ता अवश्य है, ज्ञान का कर्ता अवश्य है, पर कर्म और नो कर्म के परिणामन का कर्ता नहीं है। ये मूल बात गाथा की समझना है। क्यों? ज्ञान आत्मा का परिणाम है। इस कारण से आत्मा ज्ञान का ही कर्ता बनता है। ज्ञान का कर्ता आत्मा है, चाहे स्वयं को जाने चाहे पर को जाने।
आत्मा अपनी सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण पर को रागादि भावों को जानता तो है। ये क्रोध का परिणाम है, ये मान का परिणाम है, अहंकार का परिणाम है, लोभ का परिणाम है, ये माचारी के परिणाम है, ये द्वेष का परिणाम है, राग का परिणाम है। ये जानता तो है ज्ञान, पर रागादि भाव को करता नहीं है ज्ञान स्वभावी आत्मा। जानना आत्मा का कर्म है और जानने रूप कर्म का कर्ता कहते आत्मा है। जैसे स्वामी ने टीका में बहुत संक्षेप में लिखा है, जिस प्रकार मिट्टी कलश को उपादान रूप से करती है, उसी प्रकार कर्म तथा नो कर्म के परिणाम को पुद्गल के द्वारा उपादान कारण रूप से किया जाता होने से आत्मा करता नहीं है, मात्र जानता है, सो ज्ञानी है। ज्ञानी आत्मा का ज्ञाता का कर्म है और सारा जगत के जितने कार्य हो रहे हैं उन सारे कार्यों में अनुकूल निमित्त के सद्भाव में अपनी अपनी योग्यता से पदार्थ काम करते हैं। निमित्त कार्य का करता नहीं है, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, ये सच है। पर निमित्त से कार्य नहीं होता, ये भी उससे ज़्यादा बड़ा सच है। 5 समवायों की मैत्री से कारण कार्य की व्यवस्था चलती है। व्यवहार न्याय से निमित्त पर कर्ता बने का आरोप आता है, पर कार्य की सिद्धि उपादान कारण से होती है। निमित्त से कथन किया जाता है और उपादान से कहते कार्य होता है। ये जिनवाणी का रहस्य समझना होगा। और पर द्रव्यों को प्रभावों में कर्ता कर्म की बुद्धि अज्ञान है। मैं राग का कर्ता और राग भाव मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या बुद्धि छोड़ करके ज्ञानी आत्मा ज्ञातापने को प्रकट करता है, तब वह ज्ञानी कहलाता है। यहाँ व्यवहार को गौण करके और परमार्थ दृष्टि से विचार किया गया है। इस विशेष बात को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जैनम जेतु शासनम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई, जो किया अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।